इसका एक का कैमा तीसरा लिखा हुआ है -3 के पावर -4, यही है ना। तो यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए -3 है, इसका पावर कितना, तो बताए हुए हैं पावर में से पहले क्या करते हैं, माइनस को हटा देते हैं। तो जैसे हटा देंगे तो ये जो संख्या रहेगा उल्टा हो जाएगा, बोले हुए है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/-3 आकर पावर कितना, तो दिक्कत। अब इसको 4 बार लिखेंगे गुना में, 1/3 कौन सी में, माइनस में, -1 बटा 3 गुने -1 बटा 3 गुने -1 बटा। अब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब देखिए माइनस हट जाएगा, कैसे, तो जोड़ा से जोड़ा खत्म, ये जोड़ा से जोड़ा हो गया ना। अब 3 तिहाई 9 तिया 27 को 3 से गुना करेंगे तो 81, तो 1/81 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, मान ज्ञात कीजिए। तो ये 2 का पहला जो है 1/2 एकड़ पावर कितना है, 5 की -5, -5। तो बताया पावर अगर माइनस में रहेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, बटा में 1 लिखते हैं, कहीं लिखल देखी है, तो सीधे कितना लिख देंगे, 2 एकड़ पावर कितना। अब क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार, 5 बार। अब गुना करेंगे तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32 एकड़ क्या हो जाएगा। किसी को दिक्कत, पावर रहेगा तो सीधे माइनस में अगर रहे ना पावर तो सीधे क्या कर देना है उसको, उल्टा। एक संख्या पर रहेगा तब, तो अकेले ना है एक साथ और कोनो है ना, है कोनो। चलिए तो ये बन गया। अब 2 का तीसरा, 2 का तीसरा है -2/3, इसका पावर है माइनस कितना, 5 है। तो ये हो जाएगा -2, इसमें से पावर हटाएंगे ना तो उल्टा हो जाएगा ना, तो -3 बटा कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, इसका 5 पावर रहेगा ही, खाली इसमें से हटाएं क्या है, माइनस हटाए, क्या हटाए हैं, माइनस। अब इसको क्या बन लिखेंगे, -3/2 गुने -3/2 गुने -3/2 गुने -3/2 गुने -3/2। अब देख लीजिए ई माइनस खत्म, ई माइनस खत्म, एगो माइनस तो बचा ही रह जाएगा, तो जो आंसर होगा उसमें एगो माइनस रहेगा ना। अब गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 तिया 27 तिहाई 81 को 3 से गुना कर लेंगे तो 3 8 तिहाई 24, 200 कितना हो जाएगा, 243। अब बटा में हो जाएगा 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई, यही हो जाएगा इसका। इसका एक बार तीसरा बता देते हैं, वो देखिए तीसरा में भी लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए, क्या लिखा हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। तीसरा का एगो क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन बताए तीसरा में से, बताइए जल्दी बोलिए। चलिए 2 नंबर बताते हैं, 5/6 ना, 5/6, इसका पावर है कितना, 6 गुने है 5/6, एक का पावर कितना, -4, यही ना है। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन बताए हैं कि x का पावर m गुने x का पावर n रहता है तो क्या हो जाता है, x का पावर m प्लस, तो ये दोनों सेम दिख रहा है तो पावर इसका क्या हो जाएगा, जुटिए ना जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं 5/6, इसका पावर हो जाएगा 6, अब बीच में क्या लिखेंगे, प्लस कितना, 4 की -4, -4 ना है, तो -4 लिख लेंगे। तो अब हो जाएगा 5/6, एकड़ पावर हो जाएगा 6, अब प्लस माइनस क्या होता है, कितना, तो 5/6, एक का पावर 6 में से 4 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर 5/6 गुने क्या हो जाएगा, 5/50, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 25/36 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ था जोड़ना, लेकिन इसमें लगा हुआ क्या है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, इसमें माइनस हो गया, क्या हो गया, तो 6 में से 4 क्या हो गया,
हट गया। अगर वहां पे रहता क्या चीज, प्लस रहता तो 6 4 कितना हो जाता, 10 रहता, माइनस अगर नहीं लगा रहता। आ गया समझ में। अब इसको 2 बार लिख के गुना कर दीजिए। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा का पहला है 5/9, इसका पावर कितना, -2 गुने 3/5, इसका पावर कितना, -3, गुने 3/5, इसका पावर कितना, 0। यही ना है। इसका भी क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए, सरल मतलब हल करना, ठीक है। तो यहाँ 5 के पावर 9, इसका पावर कितना है, -2। तो माइनस में जैसे ही देखना है पावर, तो क्या कर देना है, इसको क्या कर देना है, तो 9, 5/9 है तो क्या हो जाएगा, और इसका पावर कितना, माइनस तो हट जाएगा, जैसे उल्टा करेंगे माइनस क्या हो जाएगा। उसके बाद गुणे 3/5 है तो इसको क्या करेंगे, 5/3, है इसका पावर कितना, क्या है कि इसका भी माइनस में था तब हटा दिए, ठीक है। अब गुणे कितना हो जाएगा, 3/5, है इसका पावर कितना, 0। अब देखिए 9/5 कितना बार है, तो 2 बार लिखिएगा ना। 9/5 गुणे 9/5, अब गुणे हो जाएगा 5/3 है, तो क्या बार लिखना है, 5/3 गुणे 5/3 गुणे 5/3, अब गुणे हो जाएगा कितना, 3/5। किसी भी संख्या पर अगर पावर क्या लगा देंगे, 0, तो वह कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, तो ये कितना हो गया, किसी को दिक्कत। और देखिए अगर गुना में जानते हैं ना, काट सकते हैं, पता है ना। तो देखिए 3 से काटेंगे 9 को, तो 3 तिहाई, फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा ना। अब ई 3 से तो 3 तिहाई, किसी को दिक्कत। ई 5 से ई 5, ई 5 से 5, एक बार में कटा ना। अब ऊपर 3 और क्या बच गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 गुने कितना होगा, 3 गुने 5, तो 3 को गुना करेंगे ना 5 से, तो कितना हो जाएगा, तो 15, इसका क्या हो जाएगा, हो गया। चलिए अब 4 का दूसरा ना, 4 का दूसरा दिया हुआ है, -3/5, -3/5 है, इसका पावर कितना, -4, गुने -2/5 है, इसका पावर कितना है, 2। यही ना है। तो इसमें कोई सूत्र ही नहीं दिखाई दे रहा है हमको। सूत्र दिख रहा है कोई, किसी सूत्र पर नहीं लागू होगा। तो इसको सीधे करना है, -3/, पहले तो माइनस है ना पावर लगल, तो इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, तो 5 -5 कितना हो जाएगा, 3, इसका पावर कितना, 4, गुने हो जाएगा -2/5, इसका पावर कितने, 2। अब बराबर देखिए कितना बार लिखना होगा ये, तो -5/3 गुने -5/3 गुने -5/3 गुने -5/3, 4 बार लिख दिए ना। अब गुने कितना है, -2 कितना 5, कितना बार, तो 2 बार लिख दिए। अब देखिए ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा, कटेगा ना। अब देखिए यहाँ माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, फिर माइनस को माइनस से गुना करे तो यहाँ हो जाएगा सीधे 25, 25, अब 25 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 50 को 2 से तो 100 हो जाएगा ना। अब बट्टा में हो जाएगा 3 तिहाई, 9 तिया 27 तिहाई 81, तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 81, यही हो जाएगा एकड़। क्षमा का दूसरा, पचमा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो पचमा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है -1/3, -1/3 है, एकड़ पावर कितना, 2, फिर ये मिडिल कॉस्ट है, एकड़ पावर फिर कितना, -2, और फिर एकड़ बड़ा कॉस्ट है, इसका पावर कितना, -1, यही ना है। तो चलिए बताए थे कि पावर का पावर रहता है तो गुना हो जाता है, बोले हुए थे। कितना भी पावर जाएगा ना, तो पावर का पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए पहले इसका कर लेते हैं, अंदर वाला का। तो 1 -1/3 क्या बार है, 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 गुने -1/3
3, यही ना होगा। इक्वस्ट बंद एकड़ पावर माइनस 2 एकड़ पावर माइनस 1। चलिए अब ये हो जाएगा कितना, 1 बटा कितना 3 तिहाई ना, किसी को दिक्कत, एकड़ पावर कितना माइनस 2, एकड़ पावर कितना, तो ये हो जाएगा देखिए 1/9 होगा ना, और ये हो जाएगा, सीधे करते हैं 1/9 ना, 1/9, इसका पावर हो जाएगा कितना -2 गुने -1, तो -2 गुने क्या हो जाएगा, जुटेगा नहीं, पावर का पावर आता है गुना हो जाता है कि गुना हो जाता है, जोड़ हो जाता है, गुना कथे, तो 1/9 और इसका पावर कितना हो जाएगा 2 एकम, तो 1/9 गुने कितना है, बता रहे हैं, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 9 9, यही होगा एकड़। देखिए है -1/3 एकड़ पावर 2 गुने -2 गुने माइनस कितना 1 हो जाएगा, तो वैसे भी हो जाएगा ये कितना -1/3 एकड़ पावर कितना 2 दुनाई 4 एकम, माइनस से माइनस कट गया, तो 4 बार हुआ ना, तो ये -1/3 गुने -1/3 क्या बार लिखिएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा कितना, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, ई माइनस कट गया, ई माइनस जोड़ा वैसे ही बताए हुए हैं कि जोड़ा रहेगा ना तो माइनस ऐसे ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 3 तिहाई और 9 तिया 27 को 3 से गुना करेंगे तो 81, यही हो गया एकड़, डायरेक्ट भी बन सकता है। चलिए अब 5 का तीसरा ना, तो 5 का तीसरा दिया हुआ है 3/2 एकड़ पावर कितना -2, फिर इसका पावर कितना 2, यही है ना, तो पावर का अगर पावर रहता है ना x के पावर m और x का पावर अगर रहता है क्या थी n, तो हो जाता है क्या, तो x का पावर हो जाता है m गुने क्या, पावर का पावर रहता है ना, पावर सबका क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, तो यहाँ भी 3/2 इसका पावर हो जाएगा कितना -2 गुने कितना, -2 गुने कितना हो जाएगा 2, तो -3/2 एकड़ पावर कितना हो जाएगा, -2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस, अब माइनस में पावर है तो इसको क्या कर देंगे, पता नहीं, अरे पावर में माइनस रहता तो क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो वो एक बार में नहीं आता समझ में, तो ये क्या हो जाएगा -2/3 एकड़ पावर कितना हो जाएगा 4, तो माइनस हट जाएगा ना इसमें का, अब हो जाएगा कितना -2/3 गुने -2/3 गुने -2/3 गुने -2/3, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई, ये माइनस से माइनस खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म, अब 3 तिहाई 9 तिया 27 तिहाई, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, तो सरल करना है 6 का पहला, यही ना है, तो हो जाएगा ये -3 के पावर कितना 5, अब भागा है -3 के पावर कितना 9, यही ना है क्वेश्चन, तो बताए हुए थे कल भी बता दिए कि अगर x का पावर क्या रहेगा m, अब भागा x का पावर रहेगा n, तो x का पावर हो जाएगा m माइनस का थी, भाग में पावर बोले थे घट जाता है, और यही रहेगा गुना में, तो x का पावर m गुने x का पावर n, तो गुना में पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, तो x के पावर m प्लस n, यही ना बताए थे कल, यहाँ देखना आ गया उस तरह का भाग है, तो यहाँ हो जाएगा इत आधार दोनों सेम है ना है, तो ये भी x सेम हो गया, तो नियम तो यही काम ना करेगा भागे वाला ना, तो -3 एकड़ पावर कितना हो जाएगा, अरे यहाँ दिखे m -n, जो यहाँ जितना रहेगा उसमें से ई वाला क्या कर देना, तो यहाँ यही ना किए 5 माइनस क्या लिख दिए
नहीं आता, दिखाई भी नहीं देता, समझ में नहीं आता है। अब -3 के पावर कितना हो जाएगा? 5 में से 9 घटेगा कि 9 में से 5? तो कितना हो जाएगा? 4 होगा। जिसमें से घटता उसी का चिन्ह लिखाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर देंगे, माइनस हटाने के लिए क्या कर देंगे? तो 3 है, -3 है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? ये होगा कि नहीं होगा? इसका पावर क्या हो जाएगा? इसको कितना बार लिखेंगे? ये माइनस जो होता है ना, नीचा में नहीं लगता है, कहाँ चल जाता है? ऊपर चल जाता है। ठीक है, -1/3 गुने -1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 तिहाई, 9 तिया 27 तिहाई 81, यही हो जाएगा कर। क्या नंबर क्वेश्चन? 6 का तीसरा। 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है -3 के पावर 4, -3 के पावर 4 गुने 5/3 के पावर 4, यही ना है? चलिए, तो इतना हल्का क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए, -3 गुने -3 गुने -3 कितना बार लिखिएगा? 4 बार। गुने 5/3 कितना बार है? ये भी 4 बार लिख देंगे। 5/3 गुने 5/3 गुने 5/3। ठीक है, तो देख लीजिए, ये 3 से 3, ये 3 से 3, फिर ये 3 से 3, कट जाएगा ना चारों से चारों। अब बचा सिर्फ कितना? 5 के पावर क्या है गो? या तो इतना आंसर होगा, ठीक है, और नहीं तो इसको गुना कर दीजिए। कितना गुना करिएगा? 50 25, 25 5 125, 125 को 5 से तो हो जाएगा 625, या तो 625 होगा, नहीं तो 5 के पावर कितना? 4। घातांक में कहेगा तो ये हो जाएगा, आंसर सरल करने के लिए कहेगा तो ये हो जाएगा। चलिए, 6 का चौथा, 6 का चौथा दिया हुआ है, -3 है ना? 3 है, 3 के पावर कितना? -7। अब भागा 3 के पावर कितने? -10 गुने 3 के पावर -5, यही है ना? चलिए, यहाँ है भाग, तो भाग को बदल देंगे कौन सी में? कौन सी में? गुना में। देखिए, एक सूत्र बताए थे, x का पावर m, अब भागा रहता है x का पावर n, तो x का पावर हो जाता है m माइनस क्या? गुना में पावर जुड़ जाता है, भाग में पावर क्या हो जाता है? घट जाता है, यही ना बताया हुआ है। तो यहाँ यही हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 के पावर -7, और माइनस हो जाएगा कितने? -10। तो -7 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस कितना लिखा हुआ है? 10। इक्वल्स में रहेगा, और गुने हो जाएगा 3 का पावर कितना? -5। अब हो जाएगा, देख लीजिए, -3 है कि सीधे 3 है? -3 है, दिखता भी है। कितना है? अब यहाँ कितना है? -7, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 10 हो जाएगा, और गुने 3 के पावर कितना होगा ना? अब बराबर देख लीजिए, 3 का पावर हो जाएगा यहाँ पे -7 और 10, तो 10 में 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 10 में 7 घटा तो कितना हो गया? और गुने हो जाएगा 3 के पावर कितने? गुने -5। अब देख लीजिए, यहाँ गुना रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा? तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस कितने? अब 3 के पावर हो जाएगा कितना? 3 और माइनस कितने? कहा कि प्लस माइनस माइनस से ना लिखेंगे, 5 हो जाएगा। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 5 में से 3 घट जाएगा कि 3 में से 5 घटेगा? तो माइनस में लिखाएगा कि प्लस में? माइनस कितना हो जाएगा? होगा ना? अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं, तो 3 के पावर -2 हुआ ना? तो यहाँ हो जाएगा इसका, माइनस में रहता है तो क्या कर देते हैं? अरे पावर में माइनस रहता है तो संख्या को क्या करते हैं? तो 1/3 है, इक्कर पावर कितना हो गया? अब 1/3 गुने 1/3 बराबर 1 को 1 से गुना करें तो 1 और 3 तिहाई, यही हो जाएगा इसका आंसर। इधर देखिए, 8 का तीसरा, 8 का तीसरा है 2 के पावर -1, 2 का पावर -1 गुने 4 का पावर -1 कोष्ठ बंद है भागा 2 का पावर
3, यही है ना। तो चलिए पावर माइनस में रहता है तो पहले संख्या को क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ कर लेंगे 2 है तो 1 बटा कितना हो जाएगा, एक बार पावर एक ही ना है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर गुना हो जाएगा 1 बटा कितना 4। अब भाग है तो भाग लिखेंगे, और 2 है तो यहाँ भी हो जाएगा 1 बटा 2 के पावर कितना 3 को दिक्कत। यहाँ हो जाएगा देख लीजिए 1 बटा कितना 2 चौका 8 हो जाएगा। अब भाग है तो इसको क्या चीज में बदलेंगे, गुना जैसे ही होगा तो उल्टा फिर हो जाएगा ना। तो फिर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 के पावर 3 होगा ना। तो 2 के पावर 3 होगा तो 1 बटा 8 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो इससे ही काटिएगा तो 4, फिर इससे ही काटिएगा तो 2, फिर 2 से काटिएगा तो 1। तो कितना आ जाएगा एक आंसर, एक आंसर। इधर देखिए 9 का दूसरा 9 का दूसरा है 16 के पावर -1, 16 का पावर -1 और गुने 5 के पावर 3 और बटा में है 2 के पावर कितना -4। यही ना क्वेश्चन। चलिए देखिए 16 के पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1 बटा 16 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, माइनस हट जाएगा। तो आई 5 के पावर कितना है 3 है ना। तो ई हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब बट्टा में 2 के पावर -4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1 बटा 2 का पावर कितने, कोई दिक्कत। अब 1 बटा 16 गुने 5 गुने 5 है तो इसको गुना कर देंगे तो 50 25 पंचे 125। ई भाग में ना हुआ तो ई गुना में जाएगा तो यह उल्टा हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 के पावर कितने, 2 के पावर कितना 4 होगा ना, उल्टा हो जाएगा ना। भाग है अगर सीधे बताया है 2 भागा 3 रहता है तो क्या हो जाता है 2 गुने हो जाता है 1 बटा 3, 3 रहता है तो उल्टे ना हो जाता है। तो ई बट्टा में है तो भागे में ना हुआ तो 1 बटा 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सीधे 2 नहीं हो जाएगा, 2 बटा 1 होगा ना तो बट्टा में 1 थोड़े लिखाता है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब 1 बटा 16 है ना कितना 1 बटा 16 गुने 125 गुने हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 4 बार लिखेंगे ना। ये 2 से 2 काटेंगे तो 2 से काटेंगे 16 को तो 8 हो जाएगा ना। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 2 से 2 क्या बार में एक बार में कटेगा ना। अब सीधे एक आंसर कितना हो जाएगा या तो 125 नहीं तो 5 के पावर कितना 3 आंसर से कोई एक होगा। चलिए 10 का पहला देख लीजिए। 10 का पहला क्वेश्चन है 4 बटा 3 का पावर -4 गुने 4 बटा 3 का पावर कितना -5 बराबर 4 बटा 3 का पावर कितना 3x, यही ना है। ठीक है यहाँ देख लीजिए मान ज्ञात करना है किसका, x का मान ज्ञात करना है। इसमें किसका मान ज्ञात करना है तो यहाँ देख लीजिए ये अगर इस तरह का दिया रहता है गुना में तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है। तो 4 बटा 3 इसका पावर -4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर 4 बटा 3 इसका पावर कितने 3x होगा ना। चलिए इसके बाद देखिए 4 बटा 3 इसका हो जाएगा पावर -4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस से ना होगा। अब बराबर हो जाएगा 4 बटा 3 इसका पावर कितना 3x। अब 4 बटा 3 इसका पावर हो जाएगा -4 -5 कितना हो जाएगा -9। अब बराबर हो जाएगा 4 बटा 3 इसका पावर हो जाएगा कितना, कोई दिक्कत। देखिए दोनों तरफ आधार सेम है तो ई से ई क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो -9 बराबर कितना हो जाएगा होगा या x बराबर -9 है ना। इधर इधर गुना में 3 है तो इधर आ गया तो कौन सी में हो जाएगा तो 3 से भाग दीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना निकल गया यही हो जाएगा इसका आंसर। 11 का दूसरा ना। 11 का दूसरा क्वेश्चन है 3 के पावर -5 गुने 10 के पावर -5 और गुने 125 अब बटा है 5 के पावर -7 और गुने 6 के पावर -5। यही है ना क्वेश्चन। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर माइनस में है 5 तो 1 बटा 3 का पावर 5 हो जाएगा। फिर गुना है तो गुना 10 के पावर -5 है तो 1 बटा 10 के पावर 5 हो जाएगा और गुने हो जाएगा 100 कितना
तो इसको 5 के पावर कितना लिख सकते हैं? तो ना हो जाएगा 125। 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 और 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हम इस 125 को 5 के पावर 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। चलिए अब नीचे देख लीजिए क्या है, 5 की पावर 7 है। 1/5 के पावर कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। अब गुने 6 के पावर -5, तो 1/6 के पावर कितना हो जाएगा? ये 5 होगा ना। चलिए अब क्या करते हैं, भाग में है तो नीचे वाला को हम फिर से उल्टा कर देंगे तो गुना में चला जाएगा ना। तो चलिए 1/3 के पावर कितना? 5 है ना। गुने 1/10 के पावर 5 गुने 5 के पावर 3 और गुने हो जाएगा कितना? 1/5 है तो उल्टा करेंगे तो सीधे कितना हो जाएगा? 5 के पावर कितना? 7 और गुने 1/6 है तो 6 के पावर कितना? कोई दिक्कत? अब 1/3 गुने 1/3 क्या बार लिखिएगा? चलिए लिख देते हैं 5 बार। फिर 1/10 क्या बेरी? 1/10 गुने 1/10 गुने 1/10 गुने 1/10 गुने 5 के पावर 3 बार लिखिएगा ना। उसके बाद गुने 5 के पावर 7 है तो इसको 7 बार लिख दे। तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 3 और 3 6 1 7 और गुने 6 के पावर कितना? तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 हो गया। किसी को दिक्कत? अब देखिए कटने वाला होगा तो काटेंगे है ना। तो ई 5 से काटते हैं इसको, 5 दुनाई, ई 5 से तो फिर 5 दुनाई, ई 5 से फिर 5 दुनाई, 5 से तो 5 दुनाई, ई 5 से फिर 5 दुनाई, हो गया। 5 गो से कट गया 5 गो। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ ऊपर में है 6 और नीचे में कितना? तो 3 से 6 कटेगा ना 2 बार में। फिर 3 से कटेगा, दूसरा 6 तो 3 दुनाई, फिर 3 से तो 3 दुनाई 6, फिर ये 3 से तो 3 दुनाई, फिर 3 से तो 3 दुनाई 6, हो गया ना। अब देखिए नीचे में क्या गो 2 है और ऊपर में क्या गो 2 है? ऊपरी वाला लाइन में ना है 5 गो, तो इस 5 से 5 कट जाएगा, कट गया। अब देखिए बचा हुआ क्या है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 1 5, 5 के पावर कितना बचा हुआ है? यही हो जाएगा एक। क्या बंद कर दिया? चलिए तो 25 गुने टी के पावर -4 बटा 5 के पावर -3 गुने 5 गुने टी के पावर -8 और ब्रैकेट में दे दिया क्या कि t इजकल टू नॉट 0, मतलब t जो है ना, जहां भी t दिख रहा है वो 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 25 है ना, तो 25 को कितना का पावर लिख सकते हैं? 5 के पावर 2 गुने टी के पावर माइनस कितना हो जाएगा? होगा ना। तो इसको अगर सीधा भी करना चाहे तो सीधा कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए इतना ही। ठीक है, अब बटा में हो जाएगा 5 के पावर -3, तो 5 के पावर -3 गुने 5 के पावर यहाँ 1 है तो 1 दे देंगे ना, एक ही बार ना है 5, तो 1 गुने टी के पावर माइनस कितना? 8 है। अब देख लीजिए तो 5 के पावर 3 गो आ 1 गो कितना हो जाएगा यहाँ? तो 5 के पावर 2 गो भाग में ना हो जाएगा, ऊपर जो 5 के पावर 2 है बटा में ही दे दिए तो ये भागे में ना हो गया, तो भाग में हो गया कितना? 5 के पावर 3 और 1 कितना हो गया? हो गया ना। अब क्या करते हैं, जितने नीचे वाला है ना ऊपर ले जाते हैं, तो गुने टी के पावर -4 तो पहले से है और ई जाएगा ऊपर तो भागे में ना जाएगा, तो टी के पावर कितना हो जाएगा? होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 2 और माइनस कितने, और यहाँ हो जाएगा टी और इसका पावर -4 और माइनस कितने होगा ना, भाग में पावर घट ना जाता है। तो अब हो जाएगा 5 के पावर 2 में से 4 घटा तो माइनस कितना? 2 और गुने हो जाएगा टी के पावर कितना? टी के पावर हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस 8, तो 5 के पावर -2 और गुने टी के पावर कितना हो जाएगा? 8 में से 4 घटाता 4, यही ना हो जाएगा।
तो देख लीजिए ये 1/5 हो जाएगा, माइनस में है इसलिए 1/5 के पावर 2 गुने टी के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1/25 है टी का पावर कितने 4, यही हो जाएगा इधर।